ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक पौधे से फूल कैसे तोड़ा जाए। इसका एक विधान होता है। उस विधान के अंतर्गत अगर फूल को तोड़कर देवता को 15 मिनट के अंदर अंदर चढ़ा दिया जाए तो उसका फल कुछ और होता है बनिस्पत जो फूल पुराना होता है। आपने उस वीडियो का जरूर फायदा लिया होगा और आगे से फूल वैसे ही चढ़ाना देवता को, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती रहेगी जैसा मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपक कैसा हो, कैसी उसकी बाती हो, कैसा तेल हो। जब आपने लक्ष्मी जी का पूजन करना है तो कैसा तेल हो, कैसी बाती हो, कैसा दीपक हो। जब आपने किसी दुश्मन पे वार करना है तो उस वक्त दीपक, बाती और तेल कैसा हो। जब आपने किसी और देवता की पूजा करनी है, उसका आह्वान करना है तो उस वक्त तेल, बाती और दीपक कैसा हो, ताकि आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल मिले। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं ध्यान योग, और इनको अगर ध्यान में रखा जाए, इसके मुताबिक चला जाए, इसके मुताबिक पूजा पाठ की जाए तो ये एक विज्ञान है। ये समझ लीजिए, ये एक विज्ञान है। तो इस विज्ञान का लाभ अब तभी ले पाएंगे जब अब छोटे छोटे असूलों को ध्यान में रखेंगे। देखिए, किसी भी पूजा में या किसी अनुष्ठान में दीपक का एक अलग ही महत्व होता है। दीपक रोशनी यानी प्रकाश प्रदान करता है। प्रकाश के कारण उस विश्व को प्रत्येक नज़ारा देखने के लिए हम समर्थ होते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम धरती पे, विश्व पे कुछ भी देखने लायक नहीं रहेंगे। प्रकाश के कारण ही हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, पूरा नज़ारा पृथ्वी का देख पा रहे हैं। अंधेरे में भूत पिशाचों का वास होता है। आपने देखा होगा कि नवरात्रों के दिनों में लोग अखंड दीपक जलाते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस रहस्य के बारे में वो परिचित ना हो। जलाते तो हैं, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है वो इसके बारे में नहीं जानते। बस ये सोचकर जलाते हैं कि हमारे पूर्व जलाते थे। लेकिन इसका ज्ञान होना भी जरूरी है, तभी आप इसका फायदा ले पाएंगे। नवरात्र के पहले दिन जब सूर्य उदय हो तब आप दीपक जलाएं और भगवान सूर्य को वो दीपक दिखाएं और अपने मंदिर में, जहां आपने अपना पूजा स्थान बनाया है, वहां उसको स्थापित कर दें। जहां आपने मंदिर बनाया है वहां उसको स्थापित कर दें, उस दीपक को, और पूरे नवरात्र काल में उसको अखंड रखें। फिर आप नवरात्रों के बाद दशमी को उस दीपक को खंडित कर सकते हैं। हाँ, यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। अगर गलती से कहीं दीपक खंडित हो जाता है, किसी कारण, हवा के कारण या किसी और के कारण खंडित हो जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो दोबारा उसको भगवान सूर्य को दर्शन करा के उस दीपक के उनके सामने जला के अपने पूजा स्थान पे उसको फिर दोबारा स्थापित कर दें। वैसे तो दीपक घी, मूंगफली का तेल आदि किसी से भी जलाया जा सकता है, परंतु तिल्ली का तेल, जो तिल होते हैं उनका तेल सर्वोत्तम है। भिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग भिन्न भिन्न उद्देश्यों के हेतु किया जा सकता है। जैसे शुद्ध घी का जो है दीपक अगर जलाया जाए तो लक्ष्मी साधना के लिए, शांति कर्म के लिए, पुष्टि कर्म के लिए उसको यूज किया जाता है। शुद्ध देसी घी का जो दीपक है, जो मीठा तेल है, मूंगफली का तेल भी बोल देते हैं, देवों को प्रसन्न करने के लिए मूंगफली का तेल, मीठा तेल यूज किया जाता है। सरसों का तेल, अगर दुश्मन पर अटैक करना हो तो सरसों का तेल का दीपक जलाया जाता है। तिल्ली का तेल लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, शनिदेव प्रसन्नता के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वशीकरण, स्तंभन, सम्मोहन एवं समस्त मंगल कार्यों के लिए, वायुमंडल शोधन के लिए तिल्ली का तेल, तिल का तेल वो यूज किया जाता है। और आगे हम बता रहे हैं कि बाती कैसी हो।
देखिए, ये तो शिव पुराण में भी लिखा है। रुई की बाती है, हम रोज यूज करते हैं रुई की बाती, अच्छी है। वेद शास्त्रों में बताया गया है कि अगर श्वेत आर्क के पौधे पर जो रुई आती है, श्वेत आर्क का पौधा होता है, आग का पौधा, उस पर एक फल लगता है जिसमें रुई निकलती है। अगर उस रुई से दीपक की बाती बनाई जाए, उससे दीपक जलाया जाए, तो 1 करोड़ गुना ज्यादा फल मिलता है रुई की बाती के बनिस्बत। बहुत बड़ी बात है। अगर आपको वो रुई मिले तो आगे से उस रुई का दीपक बना के, उसकी बाती बना के भगवान शिव को, माँ लक्ष्मी को, जिसकी भी आप पूजा करना चाहते हो, उसको इस बाती के दीपक से प्रार्थना करें। क्योंकि इस बाती से एक बार और रुई की बाती से आप 1 करोड़ दीपक जलाएंगे, इसके बराबर होगा। देखा गया है कि त्योहारों में, जैसे नवरात्रि, होली, शिवरात्रि अनुष्ठानों में तो लोग दीपक जलाते हैं। लेकिन अगर दीपक सवेरे शाम दोनों वक्त जलाया जाए तो घर में बहुत अच्छा है। जिस घर में दीपक 24 घंटे जलता है, उस घर में लक्ष्मी जी 24 घंटे निवास करती हैं। तो क्यों ना अखंड दीपक घर में जलाया जाए। अगर समर्था है तो अखंड दीपक घर में जलाएं, वरना सुबह शाम तो जरूर जलाएं। इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर हनुमान जी के समक्ष आपने दीपक अर्पण करना है तो चमेली के तेल का दीपक, एक मिट्टी का दिया, चमेली का तेल, और रुई हो, या जैसे मैंने आपको बताई है रुई स्पेशल श्वेत आर्क के पौधे की, अगर वो रुई हो तो क्या कहने। तो हनुमान जी को इस तरह दीपक जला के आप खुश कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसके मुताबिक ही पूजा अपनी करेंगे और शुभ फल लेते रहेंगे। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।